एक और सवाल है और वो ये है कि देखिए जो तहरीक इंसाफ है उसमें इमरान खान साहब हैं तो तहरीक इंसाफ है, असद उमर मायने नहीं रखते, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते, फवाद चौधरी साहब नहीं जीत सकते, सारे लोग नहीं जीत सकते। क्या यही वजह है कि आपको पता है कि जब तक इमरान खान साहब हैं या रियासत को पता है कि जब तक इमरान खान साहब हैं तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब उन्हें बैन करने का भी पर आप गौर कर रहे हैं कि इसको बैन करना है पार्टी को? मैं ये बैन वाले टॉपिक पे भी मैं आता हूँ। ये कोई मैं उससे बिल्कुल आपकी तसल्ली करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ 9 मई का प्लान्ड था, एक मंसूबे के तहत जो है ये सारा उस दिन तशद्दुद किया गया, यादगारें जो है चकदरा, मर्दान, पेशावर, पिंडी, मियांवाली, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और दूसरी जगहों पे पंजाब के अंदर फैसलाबाद, इन सब पे जब आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है और ये कहते हैं कि जी रिएक्शन इसलिए हुआ है कि वो गिरफ़्तार किया गया था। मुझे बताएं कि जब इनको गोली लगी थी, गोली लगना या कातलाना हमला होना जो है गिरफ्तारी से बहुत ज़्यादा एक शदीद झटका होता है किसी पार्टी के वर्कर के लिए, या आप किसी लीडर से मोहब्बत करते हो तो आपके लिए गिरफ्तारी जो है वो कोई धचका नहीं होता। लीडर गिरफ्तार होते रहते हैं। ये सारे का सारा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये सारा मनसूबाबंदी से हुआ है। ख़वातीन वर्कर्स ने, ख़वातीन जो हमदर्द थे, ये हमारी प्रिविलेज क्लासेस की जो ख़वातीन थीं, बल्कि ज़्यादातर प्रिविलेज क्लास के हमारे एलीट थी उधर का इकट्ठी हुई, उन्होंने जिस तरह अटैक्स करवाए हैं, चाहे वो GHQ था या यहाँ पे ये हमारी मरी रोड पे फैज़ाबाद के पास जो है हमारा जो कैंप है उसके ऊपर, इस तरह लाहौर में अस्करी टावर तक, या जो भी सिंबल्स थे, शोहदा की यादें थीं, इन सब के ऊपर जो अटैक हुए वो बाकायदा टारगेटेड थे और बाकायदा उसकी रिहर्सल हुई थी। ये मैं बिल्कुल खाली खुली बात नहीं कर रहा, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। एविडेंस जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, को मैं छुपी छुपाई एविडेंस नहीं आपके सामने कर ला रहा, तो सिर्फ सर्कमस्टांसेस जो है लीड कर रहे हैं 9 मई को, मैं उनको ज़रा एलेबोरेट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, आपने मुझे सवाल पूछा कि बैन, देखें माजी के अंदर जो है, ज़्यादा दूर नहीं मैं जाऊँगा, आप MQM को ले लें। MQM बैन हुई, मैं उसके बैन होने के जो मुज़मरात थे या रीज़न्स थे मैं उसमें भी नहीं जाता। आप उससे पीछे चलें, पीपल्स पार्टी बैन हुई, उससे पीछे चलें ANP बैन हुई, उससे पीछे चलें मुस्लिम लीग बैन हुई, फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ये हमारी तारीख़ में इस किस्म के चीज़ें जो है हुई, लेकिन उनके जो मुज़मरात या उनके जो कॉजेज़ थे, उनकी जो मोटिवेशन थी बैन करने की, वो प्योरली पॉलिटिकल थी। कि एक डिक्टेटर आता था, वो डिक्टेटर आके अपनी पार्टी बनाना चाहता था, वो पहली पार्टियों को बैन करता था या एब्डो करता था, उसके बाद अपनी पार्टी उन्हीं खंडरात में से जो है वो उनकी पैदाइश हो जाती थी। एक तो ये वजह थी। MQM की वजह जो है वो तकरीर बनी जो अल्ताफ़ हुसैन ने की, और जो लोग सुन रहे थे उनको सुनने के ऊपर भी जो है उसकी पादाश में जो है उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुकदमात बने। एक लंबी तवील दास्तान है जो हुआ एक शख्स की गलती की वजह से उन वर्करों के ऊपर। अब यहाँ भी एक शख्स जो है गलती ये नहीं सिर्फ तकरीर नहीं करता, बल्कि अपने एक्शन से, अपनी एक साजिशी ज़हन से, और उसकी जो पैदाइश साजिशी ज़हन की क्या हुई, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसका आउटकम क्या निकला कि आपने हमारी आर्म फोर्सेस को, मैं जो फ़ौज का नहीं, मैं सिर्फ आर्मी का नहीं, आर्म फोर्सेस को जो है उनको टारगेट किया जाए, जो पाकिस्तान की यूनिटी का, पाकिस्तान की सालमियत का सिंबल है। उसने कहा इस सिंबल को अटैक करो, इसको मिसमार करने की खुदा नखास्ता कोशिश करो तो कामयाबी फिर होगी, क्योंकि इसने उन्हीं की गोद में आज से 8-10 साल पहले जो है सियासी जन्म लिया था इमरान खान ने, फिर उन्हीं की गोद में परवान चढ़ा, और फिर उन्होंने जब देखा कि ये बच्चा जो है ये ज़्यादा एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी बन गया, बोझ बन गया, उन्होंने अपनी गोद से उठाकर इसको नीचे फेंक दिया। मगर ख्वाजा साहब, ये भी तो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, गोद में बिठाना फिर गोद से उतार दे रहा है, जितनी तेजी से छोड़ के जा रहे हैं वापस पार्टी में आ जाएंगे। और जब आप बैन की बात कर रहे हैं तो मसला है कि साबित भी तो करना है ना कि पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके किया। नहीं करेंगे तो आज सेनेटर अली जफर साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उस बैन को रिवर्स कर देगी। तो ये बाकायदा एक प्लान था, इसको साबित तो करना है। जाहिर है बार बार कहा जा रहा है कि इसकी एविडेंस मौजूद है, मगर कोर्ट ऑफ लॉ में तो साबित करना पड़ेगा अगर आपने पार्टी बैन करनी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। मैं अली जफर साहब ने अगर ये कहा है, दुरुस्त कहा है। हम जब तक हमारे पास एक ठोस केस नहीं होगा इस पार्टी के अगेंस्ट, तब तक हम इसको बैन नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम ज़रूर गौर कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई इस पर फैसला नहीं किया। जब फैसला करेंगे तो ये बातें जो आप कह रहे हैं या आप अली जफर साहब को कोट कर रहे हैं, इन सब को जो है वो अकाउंट फॉर करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसके बाद कोई ऐसा फैसला करेंगे कि जिसको हम सपोर्ट कर सकें किसी सबूत के साथ, किसी एविडेंस के साथ जो इर्रिवर्सिबल हो या इर्रिफ्यूटेबल हो, जो एविडेंस जो है उसके साथ हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो लोग इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सिमत ऐसे है कि पहले क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होते थे, वो शील्ड के तौर पर कारकुनों को इस्तेमाल करते थे, पहले उस वाले फैक्टर को ख़त्म किया। अब पार्टी की सेक्रेटरी लीडरशिप जो उनका दिफा करती थी, उनके साथ खड़ी होती थी, उसे न्यूट्रलाइज किया। अब ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी फिर यही है कि इमरान खान साहब को अब अरेस्ट किया जा सकता है बगैर किसी वायलेंस के, तो उस सिमत में चीज़ें जा रही हैं, बजाय इसके कि पार्टी को फौरी बैन करने की सिमत में चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि पता है रियासत को भी कि जब तक इमरान खान साहब हैं तो इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं आपसे इख्तलाफ करने की जुर्रत कर रहा हूँ कि इंसान जितना मर्ज़ी अकेला पॉपुलर हो, जब उसके साथ उसके करीबी साथी ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एक स्ट्रक्चर ना हो, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती किसी कामयाबी में, या किसी और जो सक्सेस होती है उसमें जो है वो नहीं हो सकती ट्रांसलेट। जो है मेरा आपके साथ इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है। अकेले एक शख्स की पॉपुलैरिटी जो है वो मैटर नहीं करती, तो पॉपुलैरिटी को किसी फॉर्म में जो है लाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 9 मई के वाक़यात और इनका पिछले 1 साल में, मैं 4 साल में जो इन्होंने समरसॉल्ट्स लिए या जो इनकी परफॉर्मेंस की फेलियर थी, जो एब्जेक्ट फेलियर थी इनकी परफॉर्मेंस की, उसकी भी बात नहीं करूँगा। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो इन्होंने समरसॉल्ट्स किए हैं और जो इनकी गुफ्तगू सामने आई है, अभी रिसेंटली जो है एक कांग्रेस वुमन से, ऑनरेबल कांग्रेस वुमन जो है वो अमेरिका की, उससे जो बातचीत की है, उसने कुछ नहीं बोला। वो इनकी बातचीत, लॉबियस्ट ने पैसे पकड़े होंगे, उसने बात करा दी होगी। वहाँ पर तो ये चीज़ लीगल है, तो ये उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। लुक एट हिम, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और तकब्बर की जो है बुलंदियों में पहुंचा हुआ था, मगर ख्वाजा साहब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। 14 माह पहले इमरान खान साहब ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया था। इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई 3 वज़रा आज़म गिरफ्तार हुए, इसके अलावा साबिक सदर गिरफ्तार हुए, वो आवाज़ नहीं उठी थी, आप सारे वज़रा गिरफ्तार हुए। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था। 14 माह में वो भरपूर कैंपेन के जरिए इस बात पर कामयाब हुए कि एक के बाद एक कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, सेनेटर्स आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए। नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस किस्म की नहीं, मैं नहीं समझता क्योंकि हमायत का कोई ऐलान हुआ है। उन्होंने कोई ऐसा कमेंट किया हो जिससे ये शायबा होता हो कि ये इमरान खान का साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो है अपनी अपनी राय रखते हैं, जमहूरियत है वहाँ पे। वो इमरान खान साहब की भी हमायत कर सकते हैं, किसी और की भी हमायत कर सकते हैं। वो सद्दाम हुसैन की भी हमायत करते थे, क़ज़ाफ़ी की भी हमायत करते थे, अब जहाँ वहाँ पे जो हुक्मरान है अब उनकी भी हमायत करते हैं, कभी किसी की हमायत करते हैं। वो तो उनको अपने मफादात अजीज़ हैं, वो कोई, मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं कि वो बातें सारी असूलों पर ही होती हों।